देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन पहले पढ़ो, ठीक ना। ये क्या कह रहा है, ये क्या कहता है कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 3/5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/5, तो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और वो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ठीक ना। चलो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, ये क्या दिया हुआ है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/5। क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और बी क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट्स इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जब इंडिपेंडेंट है क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये ना होगा। इसका क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 3/5 गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/5, तो 3/25, ठीक है। यहाँ पर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया 3/25, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। चलो two cards are drawn at random and without replacement from a pack of 52 playing cards. Find the probability that both the cards are black. मतलब ताश जो खेलने वाला होता है उसमें कितना कार्ड रहता है 52, तो 52 में से कहता है अब ये बताओ कि पूरे ताश का गड्डी में कितना रहता है। जैसे देखो ये मान लो ये ताश का गड्डी है, हाँ? तो ताश की गड्डी में 52 प्लेइंग कार्ड्स होता है ना, तो 52 प्लेइंग कार्ड्स में 26 ब्लैक होता है और 26 रेड, 26 ब्लैक और 26 रेड कलर का होता है कार्ड। यहाँ पर क्या कहता है कि ताश के जो 52 पत्ती है उसमें से 2 को ब्लैक कार्ड को निकाला जाता है, कितना 2 ब्लैक कार्ड को निकाला जाता है। तो क्या कहता है यहाँ पर 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब कि 1/1 करके इसमें से कार्ड, जैसे पहले एक निकाला, ठीक ना, ब्लैक है, फिर दूसरा निकाला वो भी ब्लैक, तो कहता है 1/1 तरीका से इसको कार्ड को इसमें से निकाला जाता है। तो मान लेते हैं कि मान लो पहली बार में निकाला गया पत्ती ब्लैक हो, तो मतलब कैसे लिखेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर ये जो है आपका फर्स्ट, ऐसे ए फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, ठीक ना, मतलब पहली बार इसमें से 52 पत्ती में से निकालेंगे तो वो आपको क्या होना चाहिए ब्लैक निकला, ठीक। अब फिर दूसरा बार इसमें से निकालेंगे, ये भी क्या है सेकेंड कार्ड ड्रॉन या सेकेंड ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक। तो सेकेंड ड्रॉन कार्ड मतलब सेकेंड बार भी निकला वो क्या है ब्लैक है, ठीक ना। तो क्या कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक, मतलब दोनों के ब्लैक होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये निकलना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये क्या हो जाएगी इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब यहां पर मल्टीप्लीकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी लगेगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू, अब देखो ए हो चुका है तो उनको नीचा लिखेंगे ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, हो ना। इसका मतलब ए हो चुका है तब बी का क्या प्रोबेबिलिटी होगी, है ना। और ये या तो ऐसे भी लिख सकते, मान लो पहले ये बी को ही लिख दो, मतलब बी हो चुका है तब ए की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, ठीक है। अब ध्यान दो इधर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, यहां से जब 26 में से एक निकला, 26 में से टोटल कितना है, टोटल है 52, टोटल कितना है, टोटल है
टोटल 52 कार्ड्स, टोटल 52 कार्ड्स। तो 52 में 26 ब्लैक 26 रेड, अगर निकलेगा तो ब्लैक निकलेगा तो 26 में से निकलेगा। तो 26 नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितना हो जाएगा 26, 26 बटे टोटल, टोटल कितना है 52 इंटू। अब देखो, अब जब एक ब्लैक निकल गया तो अब कितना बचा 25, तो 25 हो जाएगा फेवरेबल केस बटे टोटल कितना बचा। जब देखो टोटल तो इसमें क्या है 26 26 52। अब कहता है जब एक कार्ड निकाल लेगा, जैसे मान लो 52 को कार्ड है, तो 52 में से जब एक निकाल लेगा तो कितना बचेगा उसमें 51 बचेगा। तो टोटल तो सैंपल में सब 51 बचेगा ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 बटे 51। अब जरा इसको कैलकुलेशन कीजिए, 26 गुना 52, ये कितना हो गया 25 बटे 2 गुना 51 बराबर 25 बटे 102। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, यहाँ तक नोट करिए। है समझ में? ही कोई तरह की दिक्कत इसमें? देखो यहाँ पर, अब ये क्वेश्चन अच्छा से पढ़िए, ठीक ना, ये क्या कह रहा है यहाँ पर जो है, क्या है, ए बॉक्स ऑफ ऑरेंजेज इज इंस्पेक्टेड बाय ए एग्जामिन 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेज ड्राउन विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक डब्बा में 15 गो ऑरेंज है, ठीक, उसमें से जैसे मान लीजिए एक ऑरेंज निकाले तो फिर उसमें रखना नहीं है, ठीक ना, उसको कहेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर विथ रिप्लेसमेंट रहता, जैसे एक ऑरेंज निकाले तो इसका मतलब फिर उसमें अगर रख देंगे तो हो गया विथ रिप्लेसमेंट, निकाल के फिर रख दिए, ठीक ना। अब विदाउट का मतलब हुआ जब निकालेंगे तो उसको रखना नहीं है, ये आपका विदाउट का कंडीशनल है, ठीक ना। अब यहाँ क्या है, इफ ऑल द 3 ऑरेंजेज आर गुड द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर ए सेल। मतलब एक बॉक्स है, ठीक ना, एक बॉक्स में 12 गुड ऑरेंज है और 3 बैड ऑरेंज है, और टोटल कितना है 15 ऑरेंज, ठीक ना। इसमें से बारी बारी से एक ऑरेंज निकालता है, दूसरा ऑरेंज निकला, फिर तीसरा ऑरेंज निकला, तीनों ऑरेंज अगर गुड हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये निकालना है, ठीक ना। अगर तीनों ऑरेंज, अगर जैसे कहने का मतलब एक ग्राहक आया, उनको हम एक ऑरेंज निकाल के दिए, वो भी गुड था, दूसरा निकाले गुड है, तीसरा भी निकाले गुड है, तो हम कह सकते हैं कि जाओ भाई बहुत बढ़िया है आपका बॉक्स ऑरेंज वाला, ले जाओ, आराम से बिक जाएगा। अगर इसके अलावा जो होता है तो उसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, वो नहीं बिकेगा। तो इनकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तीनों ऑरेंज निकलने का, वो गुड होने का प्रोबेबिलिटी, मतलब पहली बार में गुड हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, दूसरी बार में गुड हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तीसरी बार में गुड हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक। इसको हम यहां लिखते हैं ए में, फर्स्ट गुड ऑरेंज विथ ड्राउन, दूसरा को मानते हैं, दूसरा घटना को सेकंड गुड ऑरेंज विथ ड्राउन, सी घटना थर्ड गुड ऑरेंज विथ ड्राउन। तो क्या लगा देंगे, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अब देखो यहाँ पर क्या लगाएंगे कि पहला बार में इस डब्बा से गुड ऑरेंज निकला, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अब ध्यान देना, तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए घटना हो चुका है। अब देखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, बी बाई हो जाएगा ना। इसके बाद क्या लिखे, जब ये ए और बी हो चुका है तब तो सी की मतलब तीसरा चांस में आपका गुड ऑरेंज निकले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, यहाँ क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अपॉन ए बी, ये ना मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी।
पहला बार में ए निकला, जब ए हो चुका है तो बी का प्रोबेबिलिटी, ठीक ना। जब ये दोनों हो चुका है, मतलब दोनों गुड ऑरेंज निकल चुका है, तो तीसरा बार में गुड ऑरेंज निकली, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। यहाँ लिख दी इस तरह से ए बी हो चुका है, उसी की क्या प्रोबेबिलिटी। क्लियर। बी का ये हुआ, जो ए का घटना हो चुका है ना, तो बी की क्या प्रोबेबिलिटी है आपका। हाँ, तो देखो यहाँ पर अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जब टोटल इसमें कितना गुड है, 12 गुड है, एक निकला, तो कितना फेवरेबल केस बना। अभी तो देखो पहला बार में तो 12 गो है, उसमें से एक मतलब कि गुड निकला, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो फेवरेबल केस तो अभी 12 है, गुड, तो 12 बटे टोटल कितना है 15, तो 15 हो गया। नेक्स्ट गुना करेंगे, अब ए हो चुका है तो बी की प्रोबेबिलिटी, तो बी का मतलब सेकेंड बार में ऑरेंज निकले, गुड ऑरेंज निकले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो सेकेंड बार में जब गुड ऑरेंज निकलेगा, ध्यान देना इधर, तो 12 तो अभी फर्स्ट बार में 12 गुड था, उसमें से एक और निकाल दो, तो कितना बचा, तो 11 हो गया फेवरेबल। टोटल कितना हो गया 15, नहीं 15 में से भी तो एक फर्स्ट राउंड में निकला गुड ऑरेंज, तो कितना बचा 14, यहाँ हो गया 14 गुना। अब देखो ए भी हो चुका है, तो अब बताओ, तो 2 तो निकल चुका है गुड, तो कितना बचा 10, अब तो 10 रह गया इसमें, तो अब जो निकलेगा तीसरा राउंड में, तो 10 गुड ऑरेंज में से ही निकलेगा एक, इसका मतलब फेवरेबल कितना बचा 10, तो फेवरेबल बटे टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो टोटल कितना है 15 में से 2 निकल चुका है, तो बचा 13 बटे 13। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए कितना आएगा ये, देखिए यहाँ पर 12 से काट देंगे, यहाँ पर 2 6 के 12, 2 7 14, और कटेगा 5 तिया 15, 5 दूना 10, और 3 से 3, 3 दूना 6, 2 खत्म, तो 2 दूनी 4, अगर चौके 44 बटे 91, ये रहा आपका आंसर। समझे, चलो लिखो। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो, देखो कहता क्या है ये क्या कहता है कि ए फेयर कॉइन एंड एन अनवेस्ड डाई आर टॉस, मतलब एक सिक्का को भी उछाला जाता है, एक पासा को भी फेंका जाता है, तो क्या सिंपल स्पेस बनेगा। देखो इसका सिंपल स्पेस क्या सेट होगा, ध्यान देना। तो सिंपल स्पेस में कुछ ऐसे ही बनेगा, जैसे मान लो पहला कॉइन पर हेड आ जाए, दूसरा पासा पर 1 आ जाए, है इसी प्रकार बनेगा H1 H2 H3 H4 H5 H6 ऐसे बनेगा। और देखो और क्या बन सकता है, T1 T2 T3 T4 T5 T6, बोलो। तो सैंपल स्पेस में एक पासा को फेंका गया, एक सिक्का को उछाला गया, तो कुछ ऐसे ही सिचुएशन बन सकता है, बोलो। अब देखो और उसके बाद क्या कहता है, लेट ए बी द इवेंट्स हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, मतलब ए में घटना कौन लिखना है जिसमें हेड अपीयर्स हो। ये घटना क्या रहा है, उनको लिखना है ए घटना के अंदर जिसमें हेड अपीयर्स है। तो घटना ए में क्या लिखेंगे, हेड वाला यही सब हो जाएगा, H1 H2 H3 H4 और H5 H6, बोलो। क्वेश्चन घटना ए में तो हेड आवे, उस मतलब सिक्का पर तो हेड आवे, उनको लिखना है, पहले हेड वाला को लिखना है, बाकी को छोड़ो। तो हेड वाला को लिख दिए सब, ठीक ना। अब ध्यान देना, घटना बी क्या कहता है, तो बी घटना क्या कहता है कि एंड बी बी द इवेंट्स 3 ऑन डाई, फिर आप कहता है कि सिक्का को उछाला गया और पासा को फेंका गया, तो पासा पर जो 3 आया है उस सबको घटना बी के अंदर लिख दो, ठीक ना। 3 वाला देखो कौन कौन है यहाँ पर, तो 3 3 यहाँ है H3 और T3 है। अब क्या निकालना है कि तब क्या चेक करने के लिए कहता है कि चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स या नॉट, मतलब ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, इनको आपको चेक करना है। क्या निकालेंगे, इंडिपेंडेंट का हम लोग एक ही फॉर्मूला जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहां से हम कर सकते हैं, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालिए था, तो
ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन कॉमन है? देखो H3 कॉमन आएगा, बस ये ओनली आएगा कॉमन, देख लो यहां पर, तो आपका कॉमन आ गया H3, मतलब एक ही कॉमन ना है, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में कितना आ गया कॉमन? एक कॉमन आ गया। तो घटना क्या? ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर ये इंडिपेंडेंस इवेंट होता है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा। बोलो, जब ये आएगा तो इसका क्या मतलब हुआ? ध्यान दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो यहां से। यहां पर एन ए कितना है? 1 2 3 4 5 6, एन ए 6 है, ठीक ना। एन बी कितना है? 2। कोई दिक्कत? तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल केस ऊपर बटे टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितना है? 6 है, तो 6 बटे टोटल सैंपल स्पेस कितना, मतलब एनएस जो है 12, देख लो 12 टोटल, 6 दूना 12 कितना निकला? 1/2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालो, तो बी में कितना एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, तो 2/12, 2 6 के 12, 1/6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालो, तो 1/2 गुना 1/6 बराबर 1/12। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आएगा? देखो टोटल नंबर एन कितना फेवरेबल केस कहा गया? 1 है, 1/12, क्या ये दोनों बराबर है? बराबर आ गया। इसका मतलब क्या समझे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब ए बी कैसा इवेंट है? इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब दिस मीन्स दैट events A and B are independent। घटना कैसा हो गया? इंडिपेंडेंट। कोई तरह का प्रॉब्लम इसमें समझ आया? तो समझ में आ गया तो नोट कर लो।